तो आइए, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ इसमें आपको एक इंसान के बारे में पढ़ना है जिनका नाम है निराला। ये ताउम्र दूसरों की सेवा करने में लगा दिए, अपनी पूरी जिंदगी गरीब दर्दमंदों की मदद करने में गुजार दिए, बूढ़े लोगों का सहारा बनने में पूरी जिंदगी गुजार दिए। और जो इंसान दिन भर दूसरों की मदद करे, पूरी जिंदगी गुजार दे गरीब लोगों की मदद करने में, बूढ़े लोगों का सहारा बनने में, उस इंसान को कहते हैं दीन बंधु। तो निराला को दीन बंधु कहा जाने लगा। तो निराला अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दिए सिर्फ और सिर्फ गरीब लाचार लोगों की मदद करने में, ढूंढ ढूंढ कर गरीबों की मदद किया करते थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाने लगा? दीन बंधु। दीन बंधु को खुदा का एक रूप भी कहा जाता है। जो दीन बंधु होते हैं हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, इनको खुशी मिलती है दूसरों की भलाई करने में। उसी इंसान के बारे में पढ़ना है, क्या क्या मदद की, इनका व्यक्तित्व कैसा है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का 10th क्लास के आ हिंदी का चैप्टर नंबर 15 यानी कि 15 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम ही है दीन बंधु निराला। यानी कि दीन बंधु मतलब होता है, दीन मतलब होता है गरीब, बंधु मतलब होता है दोस्त, गरीब का दोस्त निराला। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे, जिनको लोग निराला भी बोलते थे, निराला ही। आचार्य शिव पूजन सहाय, इस चैप्टर के लेखक का नाम है आचार्य शिव पूजन सहाय। ये जो है निराला के साथ कई साल तक दोस्त के रूप में रहे थे, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानते थे। निराला कैसे दूसरों की मदद किया करते थे, आचार्य शिव पूजन सहाय इनके साथ रहकर देखे थे, और इसीलिए आचार्य शिव पूजन सहाय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर एक निबंध लिख दिए, एक चैप्टर लिख दिए। तो इस निबंध के बारे में जानते हैं। जो महाकवि रहीम थे, जो कि कवि में नहीं तो महाकवि थे, पोएट, महान लेखक, जिनको बहुत ज्यादा शोहरत हासिल थी, रहीम। तो जो रहीम बताए थे एक दोहे के जरिए, दोहे की एक पंक्ति है जिनके जरिए उन्होंने बताया था आखिर दीन बंधु किसे कहते हैं। तो ये लाइन जो है सूर्यकांती त्रिपाठा पर एकदम सटीक जाकर बैठती है। रहीम ने क्या लिखा था दीन बंधु के बारे में कि जो रहीम दिन ही लखै दीन बंधु सम होए। इसका मतलब जो इंसान, जो रहीम दिन ही लखै, दिन भर गरीब लाचार और दर्दमंदों के सुने, उसको समझे, देखे, लखै मतलब देखना, तो उसको देखे जाने और दिन का बंधु मतलब दोस्त बनकर गरीब और लाचार लोगों की मदद करे, वही दीन बंधु के संग होए। वही इंसान दीन बंधु के समान हो जाएगा, उसी को दीन बंधु कहेंगे। तो ये जो निराला थे एक तरह से दीन बंधु के समान थे, और इसी तरह निराला को दीन बंधु कहा जाने लगा। ये जो निराला है कहाँ कहाँ जाकर गरीब लोगों की मदद किए थे, किस किस तरह से गरीब और लाचार बूढ़े लोगों की मदद किए थे, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जाननी है। विवेकानंद सोसाइटी जो कि कलकत्ता में है, और बेलूर मठ में भी है। ये गए थे कलकत्ता के बेलूर मठ में। कलकत्ता के विवेकानंद सोसाइटी में जाकर ये भोज्य पदार्थों का वितरण करते थे, यानी कि जो गरीब लाचार लोग हैं उनको खाना खिलाते थे फ्री में, यानी खाना को बांटते थे गरीब और लाचार लोगों को। तो ये सबसे बड़ी बात थी। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि बांग्ला व अंग्रेजी भाषा ये जानते थे, बांग्ला भाषा भी जानते थे और अंग्रेजी भाषा भी जानते थे। और कलकत्ता के लोग तो आप लोग जानते बांग्ला बोलते ही। तो वहाँ के जितने भी लोग थे, जब ये जाकर निराला कलकत्ता में जाकर गरीब लाचार लोगों को खाना खिलाते थे, जब भोज्य वितरण करते थे, भोज्य पदार्थ यानी कि खाना को बांटते थे, तो लोगों से बंगाली भाषा में बात किया करते थे, और बंगाली भाषा में बात कर कर ये सभी लोगों के मन को मोह लेते थे। और जितने भी वहाँ के गरीब लाचार लोग थे और जितने भी वहाँ के लोग हैं, निराला को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार देते थे, दुआएं देते थे। ये सबसे बड़ी चीज थी। निराला एक तरह से सेवा कर दूसरों की सेवा कर, दूसरों को खाना खिलाकर आशीर्वाद लेते थे। ये इनकी सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात थी, खुशी की बात थी। और आगे बढ़िए, निराला के बारे में जान लीजिए कि इनका व्यक्तित्व कैसा था, दिखने में कैसे थे, गोरे थे कि काले थे। जरा इनके आकर्षक रूप था, यानी कि अट्रैक्टिव चेहरा था, कोई भी देखकर अट्रैक्ट हो जाए। और लंबे तगड़े ढिलढोल शरीर था, यानी कि शरीर से बहुत अच्छे थे। ये दूसरों की मदद कर रहे, पतले दुबले होंगे ऐसा नहीं थे, लंबे तगड़े थे और ढिलढोल शरीर था, और सुगठित व्यवस्था थी, यानी एक्सरसाइज किया करते थे, व्यायाम योगा वगैरह करते थे। वो सुगठित था, मतलब स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। और उसके बाद से ललित मनोहर कंठ, ऐसा आवाज जो दूसरों को मन को हार ले, ललित हो, मनोहर, मन को हारने वाला आवाज था इनको, बहुत अच्छा प्यार, वो प्यारा बोलते थे। और दया भरा हृदय था, इनके दिल में, हृदय में दया था, दया की भावना रहती थी, हमेशा दूसरों को दया दिखाते थे, दया दिल हृदय था। चिंतनशील मस्तिष्क थी,
इसका जो माइंड था, दिमाग था, ये चिंतनशील था। चिंता नहीं, चिंता गलत होता है, लेकिन ये चिंतन करते थे, ये चिंतन किया करते थे, है ना। तो चिंतन अच्छी चीज होती है। ढूंढ ढूंढ कर गरीबों की मदद किया करते थे। और शक्ति संपन्न बुद्धि थी इनके पास, बुद्धि भी शक्ति संपन्न थी, मतलब शक्तिशाली बुद्धि था। बड़ी बड़ी लुभावनी आंखें, घुघराले बाल, पतली पतली बाकी उंगलियां और ढेर सारी जो निराला में क्वालिटी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये बहुत बड़े राइटर भी है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताया हूँ, बहुत सारी क्वालिटी आपके बुक में। तो ये थे निराला, इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ये पढ़े लिखे भी थे, बंगला अंग्रेजी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, अच्छे राइटर भी थे, लेखक भी थे, कविता भी लिखे हैं ये निराला। ये आवाज बहुत अच्छा था, शरीर रूप से भी बहुत अच्छे थे, है ना। एक्सरसाइज करते थे, स्वस्थ तो रहेंगे ही। और उसके बाद से और आगे बात कर लें कि मतवाला मंडल जो कि कलकत्ता में था, वहां पर भीखमंगी की समस्या को बहुत ज्यादा उस पर विचार करते थे। और जब भी अखबार में, न्यूज़पेपर में भीखमंगी की समस्या का खबर छपता था या ये अखबार में देशद्रोह की बात होती थी, तो ये बहुत ज्यादा निराला उग्र हो जाते थे, गुस्सा में आ जाते थे। और जितने भी लोग वहां पर बैठे रहते, सभी लोग एक जगह बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो जितना भी वहीं पे लोग बैठे रहते थे उनको बैठाकर खुद निराला बैठ जाते थे बीच में और लेक्चर देना स्टार्ट किया, भाषण। अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। कुछ गुस्सा नहीं होते थे, लेकिन जब देशद्रोह की बात आती थी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि देश से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और देशद्रोह की बात सुनकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते, तो भाषण देना शुरू करते और लंबा चौड़ा भाषण देता, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते। भीखमंगी की समस्या को भीखमंगी की समस्या को सुलझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे विचार बताते थे। तो ये सबसे बड़ी बात थी। और लोगों को उनका विचार, उनका जो आप राय बहुत पसंद आता था। लोग भी निराला को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे। तो ये थे। और आगे कलकत्ता सदृश महानगर की दोनों पटरों पर बेसहारा और गरीब लोगों को ढूंढते रहते थे। ये कलकत्ता सदृश महानगर की दोनों पटरियों पर बेसहारा और गरीब लोगों को ढूंढते रहते, तो ढूंढ ढूंढ कर गरीब लोगों की मदद किया करते थे। और ये सबसे बड़ी बात थी। और अपना कपड़ा, जूता, ट्रंक, बॉक्स, कुंजी, गद्दे, रुपए, पैसे सब दान कर देते थे दूसरों की मदद करने में। सब गरीब लोगों को दे देते थे, जो इनको खुशी मिलती थी दूसरों को देने में, गरीब को देने में। सड़क के किनारे सो रहे थे, उसको उठाकर अपने घर में सुलाते थे। उसके बाद से जो भी चीजें थी उनके पास, कपड़ा जो था सबको दान कर देते थे गरीब लोगों में। तो ये सबसे बड़ी बात थी निराला में। और इसीलिए निराला को दीनबंधु कहा जाने लगा। दीनबंधु को खुदा का एक रूप भी बोला जाता है, तो इनको दीनबंधु कहा जाने लगा। तो आचार्य शिव पूजन सहाय इस चैप्टर के लास्ट में बताए हैं कि अगर आपका मुंह का जो आवाज है उसका सही यूज करना है, सही प्रयोग करना है, तो एक बार आप लोग निराला को प्रणाम और सलाम कर लीजिए। तो आप लोग निराला को स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो समझिए कि आपका जो मुंह है, आपका जो जुबान है वो धन्य हो गया। मतलब जितने भी लोग थे सब लोग निराला को सलाम या प्रणाम किया ही करते थे। मतलब निराला जो है समाज में अपना एक अलग होता बनाए हुए थे, अपना अलग जगह बनाने। जब भी निराला कहीं जाते रास्ते में जितने भी लोग सभी निराला को प्रणाम सलाम क्या करते थे, वो बहुत बड़े आदमी बन गए सिर्फ दूसरों की मदद करते करते। एक चीज तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि इनके पास गरीब लाचार लोग आते ही आते थे मदद मांगने के लिए। उसके अलावा वो लोग जिनके पास कुछ पैसा है, किसी चीज की कमी नहीं है, वो खुद से खर्चा चला सकते हैं, वो भी जो है निराला के पास आते थे मदद मांगने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि निराला उनको बिना दिए ही भेज देते थे, उनको भी निराला दिया करते थे। वो सोचते चलो कोई तो मजबूरी होगी कि मेरे पास आया है मांगने के लिए, तो इसको भी दे दो, सभी को दो। मतलब दान करना पैशन था, लक्ष्य था, गोल था उनका, मजा आता था उनको। हमेशा दूसरों को दान किए हैं और इनके पास से कोई भी खाली नहीं जाता था, ये बड़ी बात है। जो भी आता था मांगने के लिए तो कुछ ना कुछ देते थे। अगर इनके पास सच में कुछ नहीं होता तो हाथ जोड़ लेते थे, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको जरूर मदद करूंगा। तो इस तरह से ही बात थी। तो यहीं पर होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। लेकिन इस चैप्टर को समझिए, बार बार देखिए। और आप लोग भी देखिए, इसमें दो चीजें आप लोगों ने देखा कि जैसे वो गरीब को तो देते ही थे, जिसको जरूरत रहती थी उसको देते ही थे। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, वहीं पे जजमेंटल बन जाते हैं। जैसे कोई मांगने आता है तो हम ये देखने लगते हैं कि इसको जरूरत है कि नहीं। तो दिखता है कि वो गरीब या फकीर जो है थोड़ा हट्टा कट्टा है या फिर कर सकता है, तो हम लोग भागो यहाँ से। फिर बाद में बतियाते हैं, जैसे ट्रेन में बतियाते हैं, अरे साला कमा सकता था लेकिन कमाता नहीं है, इसको देख के हम लोग बिगाड़ रहे हैं। तो ये भावना नहीं थी उनके अंदर, ये होनी भी नहीं चाहिए। आपको देना है तो दीजिए, जो देना मन कर रहा है दीजिए, उसके बारे में कुछ कहिए मत। अगर नहीं देना है तो चुपचाप बैठे रहिए, कहिए आगे चाहिए, ऐसे कुछ करके बोलिए। लेकिन किसी को धिक्कार के नहीं भगाना चाहिए। अगर भले से वो हट्टा कट्टा हो तो वो कोई तो मजबूरी रही होगी कि वो मांगने पे उतारू हो गया है ना। या तो उसकी अलग से मदद कीजिए, उसको सच में कोई काम करने लायक, अपने कोई कंपनी खोल ली बड़ा सा, उसको खेत में काम दीजिए,
है ना, किसी मांगने वालों को ऐसे नहीं धिक्कारा जाता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। चलिए, बहुत भाषण हो गया।